साडा चिड़िया ता चंबावे। जब वो मेरी बेटी ही नहीं रही, जब उसमें मेरी तरबियत का एक लफ्ज भी नहीं है, तो मैं वहां रुक के क्या करता। इस उम्र में पहुंच कर मेरे साथ ये हो, क्या ये चाहते हो तुम? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटी ना सही पर मेरी बहन किस हाल में होगी, कहाँ होगी? होगी अपने महल में, और जिस हाल में भी होगी ये उसकी अपनी करनी का सिला है। अरे देखा, देख देख कैसी कातिल औरत है ये। अरे अपने मियाँ को मार के खा गई है ये, और तू इसे उठा के यहाँ लेकर आ गया ताकि ये हमें भी मार डाले। अरे देख क्या रहा है? अरे सच कह रही हूं, ये झूठ बोलती आई है तुझसे। जा इसको जाके ना इसके बाप के घर छोड़ा। अरे छोड़ा इस मनहूस को, पता नहीं इसकी वजह से हम पे क्या मुसीबत आ जाएगी। अम्मी बस कर दें आप, प्लीज बस कर दें। कोई मुसीबत नाजिल नहीं हो रही हम पे, मुसीबत तो आप लोगों ने नाजिल की है उस पे। अब खुश है ना? जो आप चाहती थी वो सब कुछ हो रहा है उसके साथ। अरे अरे ये इसके अपने गुनाह हैं। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा या मेरे मौला। अरे ऐसी क्या गुनाहों की बौछार कि आधी आधी मिर्गियां आ रही है उसे। देख नहीं रहा तो उसे डॉक्टर क्या कह के गई है अभी। जा जा बेटा, अरे जा, छोड़ा इस मनहूस को, कोई बड़ी मुसीबत आ गई अरे तो कहां भुगताते फिरेंगे हम। जा इसे छोड़ा। अब्दुल्ला क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो? मेहरू के घर गया था, वो वहां नहीं थी। क्या? कहाँ चली गई मेहरू? चौकीदार ने बताया कि कबीर की पहली बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो घर तो मेहरू का था, कबीर ने उसके नाम किया था वो घर। उसकी पहली बीवी उसे किस तरह से बेदखल कर सकती है? अरे मेहरू भी तो बीवी है उसकी। अब नहीं, तलाक दे दी है कबीर ने उसे। इसीलिए मैं आप दोनों को कह रहा था कि आप वहां पे चलें। अगर आप दोनों होते वहां पे तो पता नहीं कहां चली गई, किस हाल में है। बेटी है इस घर की, हमारी इज्जत है। आज वो अगर इस हाल पर पहुंची है ना तो उसकी जिम्मेदार भी हम हैं, आप हैं। और आगे भी जो उसके साथ होगा, अगर वो मर भी गई तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। आप अब्बा मियां, आप। बकवास बंद करो अपनी। मैं बाप हूं, मेरे ऊपर सबको पालने का जिम्मा था। जो गुर्बत के बदतरीन दौर से गुजरा हूं मैं, सिर्फ अपना मुंह दिया। अपनी बेटी के हाथों उसी के घर में, उसके हाथों हर वक्त हर लम्हे बेइज्जत होता रहा।
अब भी मैं ही जिम्मेदार हूं। 4 पैसे कमाने के बाद तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारा बाप इस घर को कैसे चलाता रहा है। कयामत से पहले कयामत देखी मैंने, जब अपनी हयादार बेटी को नंगे सर नंगे बाजू देखकर सहता रहा, और तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं। हाँ, मैं जिम्मेदार हूं अपने किए का। तुम में गैरत है ना, तो जाओ जाओ ढूंढो मेरू को और रखो अपने पास। मैं अकेले इस घर को चला सकता हूं। महरू, महरू, महरू उठो। कौन है? ये तुमने क्या कर दिया मेरू? कौन है? क्यों किया तुमने ये? मुझे माजूर करके एक बार मिलने। कबीर, 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 मैंने नहीं किया कुछ। कबीर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मैंने नहीं किया। कॉफी? थैंक यू। कैसी लगी मेरी पसंद? मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। मैं यहाँ क्यों बोझ बनी रहा हूँ तुम सब पे? तो ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने घर? मेरा कौन सा घर है असद? अब मेरा कोई घर नहीं है। हाँ, जिस घर की तुम बात कर रहे हो, हाँ, तो लड़कियां शादी के बाद मर जाती हैं। इतने दिन हो गए, किसी ने मेरी खैर खबर नहीं ली। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो कि वो कितना मेरा घर है। देखो मैरू, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें कहीं और तो नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें कोई और सहारा देना था तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकता हूं। तुम बोझ नहीं हो मुझ पर। नहीं, मैं और अब यहाँ नहीं रह सकती। फिर वही बहस। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें किस हाल में लाया था यहाँ पर? तुम क्या चाहती हो? फिर सड़क पर जाके छोड़ा हूं तुम्हें? हर थोड़ी देर बाद तुम्हें फिट्स पड़ता है। अब इस हालत में मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, बताओ? आई नो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती,
कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँ, और मोहब्बत का पास रखना आता है मुझे। अगर तुम ये सब मम्मी की वजह से कर रही हो तो मैं अम्मी को फरीसा भाभी के घर पे छोड़ा था। तुम क्यों परेशान हो रहे हो अब्दुल्ला? उसकी किस्मत में यही लिखा था। किस्मत? कौन सी किस्मत की बात कर रहे हैं आप? जो आपने लिखी या अब्बा मियां ने, या फिर कबीर ने लिखी? खुदा को भी आप लोगों ने उसकी किस्मत लिखने को दी। जो इंसान मेहरू से इतना प्यार करता था, जो इंसान मेहरू के नाम के कलमे पढ़ता था, जिसने मुझसे नफरत की सिर्फ मेहरू के लिए, आज वो इतना बदल गया कि वो मेहरू का नाम भी नहीं सुनना चाहता। इतना गुस्सा, इतना तकब्बुर अब्बा मियां में सिर्फ आज भी इसलिए है कि उनको सिर्फ अपनी जात से लेना देना है। तुम्हारे अब्बा मियां की ये गलती ने हमें क़यामत तक के लिए गुनाहगार कर दिया बेटा। हैरत होती है मुझे, एक मेहरू की हमारी जिंदगी में इतनी हैसियत थी, इतनी अहमियत थी उसकी। एक मजलूम की क्या हैसियत होती है खुदा की नजर में, ये भी जान जाएंगे अब्बा मियां। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अरे अल्लाह ना करे कहीं कहीं उसे खुदा ने खस्ता हुआ ना करनी हो किसी ने। अगवाही तो हो गई, पर आप ये शुक्र करें कि जिसने अगवा किया है वो बहुत बड़े ज़र्फ का मालिक है। तुम जानते हो अब्दुल्ला वो कहाँ है, किसके घर है मेहरू? तुम्हें पता है? असद भाई के फ्लैट पर है। लेकिन वहां तो मुबीना भी होगी। तुमने ये सब कुछ अपने अब्बा मियां के सामने क्यों नहीं बताया अब्दुल्ला? अब्बा मियां की गैरत ये बर्दाश्त करती कि मेहरू असद के फ्लैट पर रह रही है उसके साथ। उनको सिर्फ अपनी करनी है, अपनी मर्जी करनी है, अपना हुक्म चलाना है। उनको अपने तकब्बुर से आगे और कुछ नहीं है। तुम्हारे अब्बा मियां टूट के रह गए बेटा। अरे वो मेहरू जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते थे, उसका इस तरह से बदल जाना क्या तोड़ के रख देने के बराबर नहीं है? अम्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं हकीम साहब? मैं वो मतब पे जा रहा हूँ। क्यों? मतब पे क्यों जा रहे हैं आप? बोतल उठाते हुए तो हाथ कांपते हैं आपके। मरीज भला क्या खाक देखेंगे? अरे इस उम्र में हाथ पांव हिलाने से सेहत बेहतर रहती है, और वैसे भी मुझे बेकार रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस उम्र में हाथ पांव चलाने से फूल जाते हैं, दिल के मरीज हो जाते हैं लोग। और वैसे भी माशाल्लाह से बेटा कमा रहा है, आप आराम से बैठे और कमाई खाएं उसकी। ये कोई 10-20 रुपए का दौर नहीं रहा हकीम साहब, 1000 का नोट चलता है, 1000 का। मैं किसी के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम बैठकर खाओ अपने सपूत की कमाई। अब्बा मियां,
क्यों आई हो यहाँ? तुमने तो खुद कहा था कि अब हमारा तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं है। फिर क्या लेने आई हो यहाँ? किस लिए आई हो? अम्मी ऐसा तो ना कहे। अब अम्मी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दे। तुम्हें माफी की जरूरत नहीं, छत की जरूरत यहां लेकर आई है ना? मगर मैं नहीं करता तुम्हें माफ, कभी माफ नहीं करूंगा, और नहीं अपनी पाक छत के नीचे तुम्हें रहने दूंगा। मम्मी ऐसा तो ना कहे। आपके सिवा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ। तुम जैसी औलाद के ना होने का दुख नहीं होता। जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। अब मम्मी मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से मेरी शादी कराई थी, और आज जब मैं बेसहारा हो गई तो आप मुझे सहारा क्यों नहीं दे रहे? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी मेहरू। मेरी कोई मेहरू बेटी नहीं है। और तुम तो मिसेस कबीर हो, फिर मुझ जैसे हकीर गरीब से क्या लेने आए हो? निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वाला ही सलूक करूं। चली जाओ यहाँ से। इसे फेंक आओ वहीं जहां से उठाकर लाए हो। और इस लिहाज से तुम में से किसी का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ, चलो निकल जाओ, चलो निकलो यहां से। मेहरू, कहाँ जा रही? तुमने सुना नहीं अब्बा मियाँ ने क्या कहा? कोई रिश्ता नहीं है मेरा और तुम्हारा। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ। हकीम साहब से शायद तुम्हारा रिश्ता बाकी ना हो, लेकिन मुझसे तुम्हारा रिश्ता दुनियावी नहीं, किसी के भी कहने पे टूट जाए। चलो मेरे साथ प्लीज।
हाय हाय, ये भी होना था जिंदगी में। अब इस बुढ़ापे में खुद ही काम करो और खुद ही खाओ पियो। भूख लगे तो पहले पकाओ और फिर बैठ के खाओ अकेले। क्या जिंदगी है। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं रात को आ जाऊँ, अगर नहीं आ सका ना तो मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे भी जरा इम्तियाज के घर छोड़ता हुआ जा। अरे क्यों, अब यहाँ पे रहें? अरे हाय, अरे मुझे क्या उस बीमार के आसरे पे छोड़ के जा रहा है? अम्मी मैं आपको उसके आसरे पे नहीं, उसको आपके आसरे पे छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप उसका ख्याल रखिएगा। और हाँ, उसको दवाई टाइम पे दे दीजिएगा, उसको अभी भी बहुत बुखार है। ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है। गुड। अच्छा चले, मैं जा रहा हूँ। जाओ, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान। वापस। माँ को तो ऐसे हुक्म दे रहा है जैसे किसी नौकरानी को बता के गया हो, अम्मी उसे दवाई दे देना, नाश्ता भी खिला देना, खाना भी पका के खिला दूं। अरे मैं क्या क्या करूं। अरे ये क्या नहुसत फैला रखी है तूने मेरे घर में। तेरे बाप ने क्या कमरा बुक करवा कर दिया हुआ है जो तू यहाँ सारा दिन एंटती रहती है? क्या हुआ खाला? क्या हुआ खाला? अरे मैं नौकरों की तरह से काम कर रही हूँ सारा दिन और तू महारानियों की तरह से आराम करती चली जा रही है। यहाँ रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। पहले भी तेरी बहन ने जो है ना बड़े ही पर फैलाए थे, बड़ा राज करना चाह रही थी वो मेरे ऊपर, मगर मैंने भी साफ साफ कह दिया था ये घर मेरा और मेरे बेटे का है बस। और अब तू आ गई इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी बीबी। अगर तेरे शौहर ने भी तुझे सीधा रखा होता ना तो माजूर ना हुआ होता वो भी। बड़ी आई यहाँ पर राज करने वाली। अरे उठ यहाँ से, चल काम कर। खाला मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। तेरी तबीयत तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। अब तू उठ रही है या मैं उठूं? चल उठ, उठ यहाँ से। यहाँ रहना है ना तो खुद को नौकर समझ, खड़ी हो यहाँ से। खाला। अरे खाला गई तेरी, चल यहाँ से, निकल यहाँ से, बाहर निकल और काम कर चल के। इस घर का सारा काम अब तू ही करेगी। ये जो किचन में बर्तन पड़े हैं ना ये सब तू साफ करेगी। मिस्त्री कहीं की, तेरे ड्रामेबाजी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये काम कर तू सारा का सारा, साफ कर। सारा किचन आज से तू साफ करेगी और खाना भी आज से तू ही बनाएगी। अरे हम ही रखें, हम ही खिलाएं और तेरा वजन भी हम ही बढ़वाएं। भाई बहुत ही ढीठ है तू, बहुत ही बेशर्म है। इंसान को इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि जिस घर में इंसान रह रहा है वह काम के बहाने ना ढूंढे, खुद से काम करे। ऐसे मेरू, तूने तो बड़ा नौकरों पे हुक्म चलाया ना, आज तू काम भी खुद ही करेगी। अब बन नौकर, तेरी हैसियत इस घर में यही है, तलाक याफ्ता कहीं की। देख मैं जा रही हूँ, अभी आई। ये पूरा किचन है मुझे साफ और चमचमाता हुआ नजर आना चाहिए। अभी आ रही हूँ मैं। ढीठ कहीं की, जिंदगी अजाब करके रखी हुई है, ड्रामे ही नहीं खत्म होते इसके। अरे क्या कर दिया? अरे हाय कम बखत। अरे मेरे जहेज के बर्तन थे जो तूने तोड़ दिए मनहूस। अरे हाथों में जान नहीं है क्या? अब तो तुझे मैं 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल यहाँ से। खाला मेरे पास बहुत कुछ है। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें। अरे ये खर्चा क्या तेरा बाप पूरा करेगा? अपने घर जा और कह के हमारा खर्चा पूरा करे। चल निकल यहाँ से। इद्दत में हूँ, खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करे, मैं कहाँ जाऊंगी? तू इद्दत में है? अरे तू तो मंसूबे बना रही है मेरे बेटे से शादी करने के, तू इद्दत में है? तेरे ड्रामे ना मैं चलने नहीं दूंगी यहाँ पर। मुझे मत निकाले खाला,
मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे बस यहाँ रहने दे। मैं इधर बदर नहीं भटक सकती। बस बस, बहुत कर लिया मैंने तेरी बातों पे एतबार। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास, सब ले ले आप, सब ले ले। क्या है तेरे पास? मैं आपको दिखाती हूँ, चले मेरे साथ। अरे कहाँ लेके जा रही है? अरे क्या ड्रामे कर रही है? कहाँ लेके जा रही है मुझे? अरे छोड़ मुझे, कहाँ लेके जा रही है? ये देखिए, ये सब कुछ मेरा है, ये सोना, ये जेवर, ये चेकबुक, 1 करोड़ रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में। साइन कर दिया है मैंने, सब ले ले, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ना निकाले। कुछ तो ख्याल करे, मुझसे ये छत ना छीने प्लीज। मैं सड़कों पे नहीं रुल सकती, मेरी हालत को समझेगा ना। अरे तू क्या इन सब चीजों का मुझे लालच दे रही है ताकि मैं तुझे अपना बेटा दे दूं? अरे तुझ जैसी चालाक चलतर लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अरे इन 4 चीजों के एवज मैं तुझे अपने हीरे जैसा बेटा दे दूंगी? कभी भी नहीं। वैसे एक बात तो बता, तू सड़क पर ही मिली थी ना उसे, या ये भी तेरे ड्रामे का कोई हिस्सा है? कसम से खाला, मेरी ये नियत नहीं थी, मैं तो बस यहाँ रहना चाहती हूँ। क्यों क्यों, किस लिए और किस हैसियत से रहना चाहती है यहाँ पर? क्या रिश्ता है तेरा मुझसे? जब भी मैंने असद के लिए तेरा रिश्ता मांगा तूने 100 ऐब निकाल दिए उसके अंदर, और एक पैसे वाले बुड्ढे के साथ ब्याह कर ये गई वो गई। और अब जब मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है तो तू वापस उससे रिश्ता जोड़ना चाह रही है? ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझी तेरा बाप तुझे रख क्यों नहीं रहा अपने घर में। अरे वो भी इस प्लान में पूरा पूरा शामिल है, पक्का है वो भी। उसने भी इसमें कोई फायदा देखा होगा, इसीलिए तुझे भेज दिया यहाँ पर मरने के लिए मेरे पास। लेकिन मेरा नाम भी मुबीना ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ तो मैं होने ही नहीं दूंगी। चल जरा तुझे छोड़ कर आऊं। नहीं खाला, छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ने तो जा रही हूँ तुझे तेरे घर। चल निकल यहाँ से, चल छोड़ कर आती थी। चल चल। ये क्या कर रही हैं आप? मेरू? नहीं बेटा, वो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो ये ना जाना चाह रही थी तो मैं तो इसे रोक रही थी। आज आपने करके ना ये साबित कर दिया कि फरीसा भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। मैंने आपसे कहा था इसका ख्याल रखना, और आप कसम खाई थी आपने मेरी। इतनी सी भी परवाह आपको मेरी? अच्छा भाई, जो तुम्हारे दिल में है ना तुम वो करो। हाँ, माँ ही बुरी है तुम्हारे लिए, ये ज्यादा अच्छी है मनूस। मेरू तुम ठीक हो? मेरू प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं तुमसे। असद को मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। खाला मुझे मार डालेंगी किसी दिन। मेरू मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। प्लीज रिलैक्स, प्लीज। तुम्हारा बहुत खर्चा हो रहा है ना मुझ पे। शायद यही बात खाला को बुरी लग रही है। मेरे पास बहुत पैसे हैं सर, ले लो, तुम भी ले लो, बस मुझे यहाँ से ना निकालो। नहीं, वो ऐसी है, तुम तो जानती हो ना उनकी आदत है, इसलिए वो गुस्सा होती रहती है। तुम प्लीज मुझसे डरो मत। अगर तुम इसी तरह रही तो ठीक कैसे होगी? असल में तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला। लेकिन अब मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। और अब यहां अम्मी नहीं आएंगी, ओके? मैं आता हूं।
अरे मैं तो जा नहीं सकती उससे मिलने के लिए, तुम्हारे अब्बा भी मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन तुम दोनों तो बहने हो ना उसकी। अरे तुम दोनों तो चली जाओ, भूल गई तुम दोनों, बुरे वक्तों में काम आई है वो तुम्हारे। काश बुरे वक्त में काम आती और आना करती हमारे साथ। अरे मासूमा, भूल जाओ, जो कुछ उसने किया भूल जाओ बेटा। उसे अपने किए की सजा मिल गई है। वो तुम्हारी मेहरुआबी है ना, क्या तुम अपनी मेहरुआबी की मदद नहीं करोगी? जरूर करती उसकी मदद। अगर वो मेरी मेहरू आपी होती तो मैं मिसेस कबीर की क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, जिसने कुछ नोट मेरे हाथ में थमा दिया और मुझे घर से चले जाने को कहा। नहीं है वो मेरी बहन, नहीं है। क्यों उसके लिए फिक्रमंद हो रही हैं? क्या क्या नहीं कहा उसने आपको? और आपने खुद ही तो मुंह मोड़ा था उससे, चले जाने के लिए कहा था उसे, और उसके लिए आज रो रही हैं आप? क्या करूं मैं उसकी माँ हूं, मैं क्या करूं? हाँ तो इसमें रोने वाली क्या बात है? रखा हुआ है ना असद ने उसको अपने पास। तो तुम नहीं जानती? अरे तुम्हारी सास तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम सब की कसर निकाल रही होंगी। तुम दोनों तो उसकी बहनें हो, खुदा के लिए उसकी दिलजोई के लिए चली जाओ एक बार मिलने। बोलो चाहोगी ना फरीसा? हमें दूर रखे अम्मा इस सब से, गुजारने दे हमें अपनी जिंदगी। आप ही अपना सोचे। मेरू आपी ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रही है। माजूर कर दिया अपने शौहर को। शुक्र करे वो मरा नहीं, वरना जेल में होती इस वक्त। मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। चले जाओ देखने उसे। फरीसा तू तो जाएगी ना? मेरी बात सुन फरीसा, अरे मेरी बहन है वो। बस हकीम साहब ने बेड़ियां डाल दी मेरे पाँव में। तुम दोनों चले जाओ खुदा के लिए, मेरे पैरों को देख कर आ जाओ। साडा चिड़िया त चम